वैसे तो हम हाल की और अपडेटेड खबरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जो इतिहास के पन्नों में संभाल कर रखा गया है। ये केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो इंसान खुद को किस हद तक काबिल बना लेता है। The end of a man's journey will become the beginning of his life. I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die. तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। हवाई से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था पैन एम फ्लाइट 6। 70 यात्री और 7 क्रू मेंबर। लोग आराम से बैठे थे, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से समंदर की गहराई निहार रहा था। लेकिन अचानक 4 नकाबपोश हथियारों के साथ खड़े हुए। प्लेन हाईजैक हो चुका था। घबराए यात्री अभी संभले भी नहीं थे कि जहाज सीधे प्रशांत महासागर के सबसे खतरनाक तूफान टाइफून में जा घुसा। इंजन फेल हुए, जहाज गिरने लगा और फिर भयानक धमाके के साथ समुद्र में समा गया। लेकिन चमत्कार से 60 लोग बच गए। किसी तरह पास की चट्टान और फिर एक वीरान द्वीप तक पहुंचे। वहीं से शुरू हुई उनकी असली जंग। एक नौजवान माइकल हिम्मत करके नारियल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और कुछ नारियल तोड़कर लाया। वो कुछ नारियल 60 लोगों के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ नारियल नहीं थे, वो उम्मीद की पहली खुराक थे। लोगों ने बारिश के पानी को चट्टानों के गड्ढों में इकट्ठा करना शुरू किया और उसे पीना शुरू किया। डेविड ने सबको छोटी छोटी टीमों में बांट दिया। एक टीम को द्वीप पर खाने लायक फल या जड़ें खोजने का काम मिला तो दूसरी टीम को शेल्टर बनाना। ऐसे करके दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि मदद शायद कभी नहीं आएगी, उन्हें यहीं जीना होगा। डालियों और नारियल के रेशों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी। पहली बारिश में ही उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। झोपड़ियां लीक करने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज्यादा मजबूती से शेल्टर बनाए। जरूरत ने उन्हें वह सब कुछ सिखा दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने मछली को धुआं देकर सुखाना सीख लिया ताकि उसे लंबे समय तक बचाया जा सके। एक महिला जो नर्स थी, उसने जंगली पत्तों से छोटी मोटी चोटों और बीमारियों का इलाज करना सीख लिया। उन्होंने फैसला किया कि अगर यहाँ जीना है तो भविष्य के लिए सोचना होगा। उन्होंने नारियल के बीजों को द्वीप के चारों तरफ बोना शुरू किया। उन्होंने समंदर के किनारे रेत पर नारियल के पेड़ों को गिराकर एक बहुत बड़ा हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई हवाई जहाज इसे देख ले। एक दिन दूर आसमान में एक जहाज दिखा भी। सब पागलों की तरह चिल्लाए, आग जलाकर धुआं किया, लेकिन जहाज ने उन्हें नहीं देखा और गुजर गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। शुरुआती 2-3 महीने सबसे कठिन थे। अनजान द्वीप का माहौल, खाने की कमी और साफ पानी न होने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। निराशा और अकेलेपन ने कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। एक एक करके 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत उनके लिए एक गहरा सदमा होती। वे अपने साथी को अपने हाथों से रेत में दफनाते और असहाय होकर रोते। अब वो 60 से 50 रह गए थे। उधर बाहरी दुनिया में महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब पैन एम फ्लाइट 6 का कोई सुराग नहीं मिला तो सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवारों के लिए शोक सभाएं हुई, अखबारों में उनके नाम छापे गए। दुनिया के लिए वे 77 लोग अप्र प्रशांत महासागर की गहराइयों में दफने एक दर्दनाक याद बनकर रह गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनमें से 50 लोग अभी भी एक अनजान द्वीप पर हर दिन मौत से लड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन दुनिया उन्हें भुला चुकी थी। यह उनके संघर्ष का सबसे काला अध्याय था, जब उन्हें लगा कि वे अब हमेशा के लिए यहीं फंस गए हैं। 2 साल बीत चुके थे, जिंदगी अब एक ढर्रे पर आ गई थी। उन्होंने जीना सीख लिया था और फिर उस वीरान द्वीप पर एक चमत्कार हुआ। एक महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया।
उस बच्ची की पहली किलकारी ने पूरे द्वीप के माहौल को बदल दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और निराशा थी, वहां अब जिंदगी का संगीत गूंज रहा था। हर कोई उस नन्ही जान को देखने आया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। उस बच्ची ने सबको जीने की एक नई वजह दे दी। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि सबसे मुश्किल हालातों में भी जिंदगी हार नहीं मानती। वो उनकी उम्मीद की नई मशाल थी। लोगों ने उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया, क्योंकि 2 साल बाद मौत पर जिंदगी की जीत हुई थी। अब उन्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस नई पीढ़ी के लिए भी जीना था और इस द्वीप को एक बेहतर जगह बनाना था। देखते देखते 10 साल गुजर गए। द्वीप पर अब जिंदगी का एक सिस्टम बन चुका था। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया था, जहां वे उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में बताते थे। उस दुनिया के बारे में जिसे इन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। सब ने अपने अपने काम बांट लिए थे। कुछ लोग मछली पकड़ते, कुछ खेती करते, कुछ बच्चों की देखभाल करते। उन्होंने अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए प्लेन क्रैश की बरसी को सर्वाइवल डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। उस दिन वे गाना गाते, कहानियां सुनाते और उन साथियों को याद करते जो अब उनके साथ नहीं थे। इन 10 सालों में द्वीप पर 5 और बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन इस दौरान बीमारियों और हादसों में 7 और बड़े लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब द्वीप की कुल आबादी बच्चों को मिलाकर 48 थी। एक दिन फिर वही हुआ। आसमान में एक प्लेन की गूंज सुनाई दी। सब फिर से दौड़े, फिर से चिल्लाए, लेकिन नतीजा वही रहा। प्लेन उन्हें बिना देखे गुजर गया। बार बार मिलती निराशा ने अब उन्हें तोड़ना बंद कर दिया था। शायद उन्होंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। पूरे 13 साल बीत चुके थे। उनके लिए यही दुनिया थी, यही घर था। जो बड़े थे वे अब बूढ़े हो चले थे। उनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखती थी। फिर एक सुबह एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो उन्होंने 13 सालों में नहीं सुनी थी। एक बड़े जहाज के हॉर्न की आवाज। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह भी उनका कोई वहम है। लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो सब पागलों की तरह समंदर के किनारे की ओर भागे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आग जलाई, चिल्लाए, हाथ हिलाए। उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक थी और इस बार चमत्कार हुआ। जहाज ने उन्हें देख लिया था। जहाज रुका और उनसे कुछ दूर लंगर डाल दिया। उस पल को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 48 लोग एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। 13 साल का लंबा भयानक इंतजार खत्म हो गया था। जब रेस्क्यू टीम नाव से द्वीप पर पहुंची तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। वे उन लोगों को देख रहे थे जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। उनकी कहानी किसी को भी यकीन नहीं हो रही थी जब तक कि एक सर्वाइवर की डायरी सामने नहीं आई। उस डायरी में 13 साल का हर एक दिन, हर एक संघर्ष और हर एक मौत और हर एक जन्म का हिसाब लिखा हुआ था। जब मीडिया ने उस डायरी के पन्नों को दुनिया के सामने रखा तो हर कोई रो पड़ा। ये इंसान के हौसले, हिम्मत और जीने की जिद की एक अविश्वसनीय दास्तां थी। इस सच्ची घटना पर बाद में एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6, 13 Years ऑन द आइलैंड। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे घने अंधेरे को चीर सकती है और इंसान का हौसला हर मुश्किल से बड़ा होता है। हम खुद को एजुकेट करने के लिए कितना कुछ करते हैं, स्कूल, कॉलेज, डिग्रियां और फिर एक तय शेड्यूल में रहकर हर काम को पूरा करना। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि असली ज्ञान तो जिंदगी को संभालने से ही मिलता है, क्योंकि किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं पर असली सबक तो हालात सिखाते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 13 साल एक वीरान द्वीप पर गुजारना कैसा होगा? अपनी राय जरूर लिखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।